हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा और उम्मीद करता हूं कि मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और अपने पढ़ाई को पूरी अच्छी तरीके से पूरा कर रहे होंगे। तो आज हम लोग के पास एक चैप्टर है जिसका नाम है सारणिक, और हम लोग किसी भी त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने वाले हैं। कैसे किसी भी त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाला जाता है। तो चलिए बिना देर किए हुए ही हम स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे दिया हुआ है फाइंड एरिया ऑफ ट्रायंगल, मतलब कह रहा है कि त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालो। तो सबसे पहले आप सभी को पता होगा कि ट्रायंगल क्या होता है, ठीक है। तो इसका फार्मूला आप सभी को पता होगा। लाइक दिस, हम इस तरीके से एक ट्रायंगल का बनाते हैं, ठीक है, ट्रायंगल का निर्माण करते हैं। तो इसका नाम रहेगा ए, इसका रहेगा नाम बी, इसका रहेगा सी। क्या इसको हम लिख सकते हैं x1, y1, इसको लिखेंगे x1, y1। तो इसको लिखेंगे हम x2, y2। अब इसको लिखेंगे x3, y3। क्या लिखेंगे x3, y3। तो हमको इसमें क्या बोलेगा कि त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए तो हम लोग को करना कुछ नहीं है, जैसे दिया हुआ है उसी से हम फॉर्मूला निकाल देंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे हम त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल, ठीक है, त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल। तो इसको हम लोग करेंगे कैसे, फार्मूला बता देता हूँ। लिखना होगा 1/2, और देखिए यहाँ पे कितना दिया हुआ है, x1 दिया है, यहाँ पे x2 है और यहाँ पे x3 है। तो x जाति को x तरफ कर देंगे और y को y तरफ कर देंगे। तो पहले दिया क्या है, x1 दिया है, x2 दिया है और x3 दिया है। तो लिखेंगे x1, यहाँ पे लिखेंगे x2 और यहाँ पे लिखेंगे x3, ठीक है। अब हमारे रिमेनिंग पार्ट क्या है, y1 है, y2 है और y3 है। तो यहाँ पे लिखेंगे y1, यहाँ पे लिखेंगे y2 और यहाँ पे लिखेंगे y3। अब दोस्तों अब लास्ट का जो कॉलम होता है उसमें हमेशा 1 1 1 लगाना होता है। तो यहाँ पे लिखेंगे 1 1 1। समझ में आ गया ना। सबसे पहले करना क्या है, एक ट्रायंगल बनाना है जिसका नाम दे देना है x1, y1, x2, y2, x3 है तो ये y3 आ जाएगा। अब इससे हमको त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है। तो कैसे आएगा, लिखेंगे त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल कितना है, A है, B है और C है। तो लिखेंगे त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल 1/2 x1, x2, x3, y1, y2, y3, 1 1 1 1। अब इसको याद कैसे करेंगे, देखो हमको ना किसी भी x के आगे पीछे जाना नहीं है, ठीक है। देखो यहाँ पे x1 है, y2 है, y3 है, मतलब तुम x के ब्लॉक में हो, ठीक है। मतलब तुम कब सोचोगे कि हम x के पोजीशन में पहुंचे, तुमको कोई पता नहीं है, ठीक है। इसलिए तुम अकेला रहो। क्या रहो, अकेला रहो, मीन्स बाई से अकेला, अकेला रहोगे तो सिंगल रहोगे। तो ये रहेगा सिंगल सिंगल, समझ गए ना। x के पीछे नहीं जाना है, तुमको ब्लॉक लिस्ट में रखेगा, ठीक है। तो x1, x2, x3, ठीक है। अब अकेले रहना है तो यहाँ पे लिखेंगे y1, y2, y3। अब जब अकेले रहेंगे तो लिखेंगे 1 1 1। ये समझाने के लिए बता रहा हूँ, ठीक है। तो हमारा ये मतलब फॉर्मूला रेडी हो गया, त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे। अब आप जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हमारे पास एक प्रश्न है, इसको हम सॉल्यूशन करते हैं। तो इसको हम मिटा देते हैं आप सभी के लिए, और इसको ये फॉर्मूला को हम यहीं पे रहने देते हैं या इसको भी साइड कर देते हैं, ठीक है। हमारा फॉर्मूला क्या था, 1/2 था, x1 था, x2 था, x3 था, y1, y2, y3, 1 1 1, ठीक है। सॉरी दोस्त। तो अब हम लोग को करना क्या है, यहाँ पे दिया क्या हुआ है, लिखेंगे सॉल्यूशन में करेंगे। जो पहला दिया हुआ है इसको मानेंगे x1 और इसको मानेंगे y1, इसको मानेंगे x2, इसको मानेंगे y2 और इसको मानेंगे x3 और इसको मानेंगे y3। तो यहाँ पे लिखेंगे x1 बराबर पहला कितना दिया हुआ है, 1 दिया हुआ है। फिर यहाँ पे लिखेंगे x2 कितना दिया हुआ है, इसमें आएंगे 6 दिया है तो 6 लिखेंगे। और यहाँ पे x3 कितना दिया हुआ है तो इसमें चलेंगे, यहाँ पे 4 है तो लिखेंगे 4, ठीक है। दिख रहा है कि नहीं, यहाँ पे लिखेंगे 4, ठीक है। अब यहाँ से हम y पता करेंगे, y1, y2, y3, ठीक है। अकेला रहो, ठीक है। तो यहाँ पे y1 कौन हो जाएगा, ये हो जाएगा, y का काम ये करेगा तो 0, y1 0 हो जाएगा, ये 0, फिर y2 ये वाला रहेगा 0 हो जाएगा और यहाँ पे y3 ये रहेगा यानी 3 हो जाएगा। अब हमको करना है त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल निकालना है ना।
तो वो वाला निकालेंगे क्षेत्रफल। त्रिभुज ए बी सी, क्या लिखेंगे, ए बी सी का क्षेत्रफल। ठीक है दोस्तों, क्या होता है फार्मूला, याद करिए 1/2 x1 x2 x3, यहाँ पे होता है y1 y2 y3। ठीक है, यहाँ पे होता है 1 1 1। ये कैसे हुआ अभी हम बताएं। ठीक है अब इसी फार्मूला पे इतना को मान पुट कर देना है। लाइक दिस, यहाँ पे दिया हुआ क्या है, 1/2 है। ठीक है, x1 x2 x3। अब x1 1 6 4 तो लिखेंगे 1 6 4, y1 y2 y3 तो y1 कितना है 0 0 3 तो लिखेंगे 0 0 3 और लास्ट में 1 1 1। ठीक है, अब इसको हम लोग सोल्व कैसे करेंगे। अब ये हमारे पास एक डिटर्मिनेंट बन गया। आप सब डिटर्मिनेंट को पढ़कर आए होंगे कहीं से कहीं से। ठीक है, तो अब हम इसको क्या करते हैं, दिख नहीं रहा होगा तो उसके लिए सॉरी, यहाँ पे लिख देते हैं बगल में। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे कितना दिया हुआ है पहले से, इसको भी मिटा देते हैं ताकि स्पेस बच जाए। ठीक है, अब यहाँ पे क्या दिया हुआ है 1/2 तो लिखेंगे 1/2। अब हम लोग को क्या करना पड़ेगा, जब बचपन में हम लुक्का छिपी का कंसेप्ट जानते हो, जब बहुत सारे लोग रहते थे, एक गेम खेलते थे जिसमें एक कोई चोर होता था और बाकी सब दबा के जाता था, मतलब लुक जाता था, वैसे ही हमको इसमें करना है। देखो यहाँ पे कितना दिया है 1 दिया है, तो इसको झाप देंगे और इसको झाप देंगे तो बचा कितना 0 1 3 1। तो यहाँ पे लिखेंगे, पहले यहाँ पे लिखेंगे 1 है तो 1 लिखेंगे, फिर झापेंगे तो कितना बचेगा 0 1 3 1 तो 0 1 3 1। और बीच में हम लगाएंगे माइनस, आप सब याद रखिएगा क्या लगाएंगे माइनस। और फिर इसका काम खत्म हो गया, अब इसको करेंगे तो इसको झापेंगे और इसको झापेंगे तो देख कितना रहा है 6 1 4 1 तो लिखेंगे 6 1 4 1। अब यहाँ पे लिखेंगे प्लस, अब इसका काम हो गया, अब हम लेंगे इसको तो इसको झापेंगे और इसको झापेंगे तो कितना दिख रहा है 6 0 4 3 तो लिखेंगे, इसको कंसीडर किए तो बचा कितना, देखिए एक बार फिर से इसको लिए तो ये झापेगा 6 0 4 3 तो लिखेंगे 6 0 4 3। समझ में आ रहा है ना। तो अब हम कैसे लिखेंगे 1/2 लिखेंगे। अब इसको हम सोल्व करेंगे, कैसे करेंगे, यहाँ पे तिरछा तिरछा गुना करेंगे और बीच में माइनस लगाएंगे तो 0 × 1 = 0 तो लिखेंगे 0, फिर बीच में लगाएंगे माइनस 3 × 1 3, फिर यहाँ पे माइनस है तो लिखेंगे माइनस 0 × समथिंग = 0 तो लिखेंगे 0। ठीक है 0, फिर यहाँ पे प्लस है प्लस लिखेंगे। अब यहाँ पे तिरछा गुना करेंगे तो 6 3 8 और 4 - 0 × 0 तो हो जाएगा 18 हो जाएगा तो यहाँ पे लिखेंगे 18। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पे बचा क्या 1/2 बचा, यहाँ पे -3 था और यहाँ पे प्लस के 18 था। अब इसको हम लोग सोल्व करेंगे तो 15/2 आएगा। तो क्या 15/2 को हम 2 से डिवाइड करेंगे तो 7.5 आ जाएगा, बिल्कुल आ जाएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे 7.5 वर्ग इकाई। क्या लिखेंगे 7.5 वर्ग इकाई। अब वर्ग इकाई क्यों लिखे, चूंकि देखो जब भी हम किसी भी चीज़ का क्षेत्रफल निकालते हैं तो वो हमेशा वर्ग में आएगा, अगर हम किसी भी चीज़ का आयतन निकालते हैं तो वो हमेशा क्यू में आएगा। तो आशा और उम्मीद करता हूँ कि समझ में आ रहा होगा। सबसे पहले किए क्या, जो यहाँ पे दिया हुआ था 1 0 6 0 इतना दिया हुआ है, जो पहला टर्म है उसको मानेंगे x मानेंगे और जो दूसरा टर्म है उसको x2 का मानेंगे और जो इस घर में है इसको x3 लेंगे तो x1 x2 x3 हो गया, फिर y1 y2 y3 0 0 3। ठीक है, अब यहाँ आपको पता होगा कि त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है 1/2 x1 x2 x3 y1 y2 y3 1 1 1 क्या होता है 1 1 1। अब हमने क्या किया कि 1/2 को वैसे ही रहने दिया। अब जो x1 है दोस्तों, अब देखें x1 का मान कितना था, यहाँ पे 1 था तो यहाँ पे 1 दे दिए, फिर x2 का मान कितना था 6 था तो यहाँ पे 6 दे दिए, और यहाँ x3 का मान कितना था 4 था तो यहाँ पे 4 दे दिए। अब हम लोग को देखना क्या है कि भैया x का मान तो हम दे दिए, अब y का मान क्या है, तो y1 का मान कितना है 0 है, y2 का मान 0 है, y3 का मान भी 0 है। तो y1 y2 y3 का मान पुट कर दिए और लास्ट में हमेशा 1 1 1 लगाना है। ठीक है, अब हम लोग डिटर्मिनेंट मेथड से किसी भी इसको हम लोग सोल्व करने के लिए जानते हैं।
तो हम लोग कर क्या रहे हैं, 1/2 तो पहले से था क्योंकि फार्मूला में होता है 1/2, तो 1/2 लिख दिए। अब नुक्का छिपी का कंसेप्ट लगाएं, यहाँ पे पहला दिया हुआ है x, तो x को 1 दिया है तो 1 को झापेंगे और जो बचा उसको लिख दिए। तो यहाँ पे कितना बचा 0 1 3 1, तो लिखे 0 1 3 1। और फिर बीच में हमेशा माइनस होता है, प्लस माइनस प्लस होता है, ठीक है, इतना तो पता ही होगा। अब यहाँ पे हम इसको झापेंगे तो यहाँ पे ऐसे हो जाएगा, तो बचेगा कितना 6 1 4 1, तो यहाँ पे लिखेंगे 6 1 4 1। अब इसको करेंगे तो इसमें कितना है 1 है, तो 1 को लेंगे तो बचेगा कितना 6 0 4 3, तो लिखे 6 0 4 3, ठीक है। अब हम लोग को फाइनल आंसर के पास पहुंचाना है। 1/2 दिया है, 1/2 दिया है, फिर यहाँ पे तिरछा तिरछा गुना करेंगे, बीच में माइनस लगाएंगे तो 0 इंटू समथिंग 0, फिर 3 क्रॉस 1 3, बीच में लगाएंगे माइनस तो माइनस 0 इंटू 0 समथिंग, फिर यहाँ पे करेंगे तिरछा तो 18 आ जाएगा, फिर 4 इंटू 0 इंटू खत्म 0 हो जाएगा, तो 18 ही लिख दिए। अब 1/2 पहले से था, ये -3 है तो -3 हो जाएगा, ये तो 0 ही हो जाएगा, और ये 18 है तो 18 हो जाएगा। अब इसको फाइनल सोल्यूशन करेंगे तो इसका सोल्यूशन करेंगे तो 15 आ जाएगा, पहले से 2 था तो डिवाइड में 2 आ जाएगा, तो इसका पूरा फाइनल आंसर आ जाएगा 7.5। अब वर्ग कहाँ इसलिए आया क्योंकि हम क्षेत्रफल निकाल रहे हैं। तो दोस्तों आशा और उम्मीद करता हूँ कि पूरी तरीके से समझ में आ रहा होगा। तब तक बने रहें हमारे वीडियो में। जय हिंद जय भारत।